बच्चों, आज हम जानेंगे कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, क्या पॉइंट्स पढ़ के जाने चाहिए आपको जिसके कारण आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें देखो कॉलम्स लॉ का डेरिवेशन, फोर्स और नेचर ऑफ फोर्स, इनको पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फ्लक्स इनक्लोज जब हो जाता है और टोटल फ्लक्स जब हमें निकालना हो तो उसका स्क्वायर का और स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की बात करें तो इसमें हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल ऑलवेज ऑन शॉर्ट डायपोल कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो इंटरसेक्शंस आएंगे और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। उसके अलावा डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों नहीं बनाते क्लोज लूप। ओके, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कई बार आया है। टॉर्क में क्या करना है आपको, मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क करके जाना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल में क्या करना है, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ये करके जाना है। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। देखो इसमें क्या करना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल आते हैं और वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनके सवाल बनते हैं। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या करना है, डेफिनेशन, उसके शेप्स पढ़ के जाने हैं आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज आ सकते हैं कि वर्क डन जीरो क्यों है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, तो ये सब सवाल आएंगे आपके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज के न्यूमेरिकल बनेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कैपेसिटर का डेरिवेशन करके जाना है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटर पे। ठीक है, उसका डेरिवेशन, सीरीज एंड पैरेलल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर है तो उस पर कैपेसिटेंस कितना होगा, ये पढ़ के जाना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओनली न्यूमेरिकल्स, इसके डेरिवेशन रिलेटेड है आपके। ठीक है, इसका डेरिवेशन मत करके जाना, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे। तो बारी है अब चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इसमें क्या करना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनते सबसे ज्यादा। ठीक है, बनेंगे न्यूमेरिकल डेरिवेशंस और इसमें कुछ डेफिनेशंस होते हैं, यानी कंडक्टेंस का, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के न्यूमेरिकल बनेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा या रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करके जाना है, सेकंड लॉ, यानी इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और व्हीट स्टोन के भी क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। ये था चैप्टर 3 की कहानी। आते हैं चैप्टर 4 पे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखो इसमें क्या करना है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उसके रेडियस, टाइम पीरियड और शेप्स आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ठीक है, टू पैरेलल करंट द एम्पेयर का डेरिवेशन न्यूमेरिकल आएंगे। टॉर्क ऑन अ करंट लूप का न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल के डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सेंटर का। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड लूप, ये पढ़ के जाना है। गैल्वेनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके थ्योरी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सस्पेंशन वायर प्रॉपर्टीज और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के जाना है चैप्टर 4 के अंदर। ओके, आते हैं अगले चैप्टर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने दे दिया इसमें, चैप्टर 5 जो है ना उसको उतना नहीं ध्यान देना आपको। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना चैप्टर 6 पे, इसलिए मैंने चैप्टर 6 डायरेक्ट डाल दिया। तो चैप्टर 6 में देखो प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, ये आते हैं क्वेश्चंस। मोशनल ईएमएफ में न्यूमेरिकल आएंगे आपके। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, उसका ये जो फॉर्मूला होता है, हैंस शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय दिस, ये आता है, इसका प्रूव करने वाला क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हमें शो करना है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो इसके बराबर होता है, 20 का रकम है 2 म्यू नॉट के। फिर म्यूचुअल इंडक्शन करके जाना है आपको, सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस पे, और एसी जनरेटर करके जाना है ओनली। ओके, ये था चैप्टर 6 मैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी। नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी वाले चैप्टर पे आता है। एलसीआर सर्किट सबसे पहले आ गया। देखो एलसीआर सीरीज सर्किट में इंपीडेंस पढ़ के जाना है, मैक्सिमम करंट कंडीशन पढ़ के जाना है, रेजोनेंस का। ठीक है, जो क्यू फैक्टर होता है उसका। लैम्प ग्लोइंग मोर और नॉट इन केस ऑफ कंडक्टर, लैम्प ग्लोइंग मोर और नॉट इन केस ऑफ इंडक्टर, ये करके जाना है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें। हाउ इंडक्टर एंड कैपेसिटर पास डीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, ये भी करके जाना है आपको। ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना है, हाउ टू मिनिमाइज लॉसेस, वाई कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड, ये दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 8 EMI पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या करना है आपको,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्स, प्रोडक्शन और यूजेस पढ़ के जाना है। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करके जाना है, बस इतना ही करना है इसमें। तो बारी है अब रे ऑप्टिक्स की। तो मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिया, वो अलग से बनाया, ये रहा। पहले रे ऑप्टिक्स पे आते हैं। रे ऑप्टिक्स में देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के सवाल आएंगे। लाइट रिप्लेस बाय अदर कलर, हाउ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंजेस। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पावर करके जाना है। एट व्हाट पॉइंट डज अ बीम कन्वर्ज आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस, ये भी करके जाना है। रे डायग्राम पढ़ के जाना है आपको। प्रिज्म का एंगल डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। हाउ टू मेक इनविजिबल लेंस और प्रिज्म इन अ लिक्विड, ये वाले सवाल करके जाना है। और ये वाला एक क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉम विच फेस लाइट विल एमर्ज आउट, किस फेस से एमर्ज आउट बाहर आएगा लाइट, अगर शेप ऐसा हो तो। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में। नाउ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस, ये क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन और व्हाई अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज इन टेलीस्कोप, स्मॉल इन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। समझ में आ रहा है। नाउ बारी है वेव ऑप्टिक्स की। इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। शेप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, जिसमें लाइट एमर्जिंग एंड डाइवर्जिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस वाला टॉपिक होगा। कोहेरेंट कंडीशन करके जाना है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं सबसे ज़्यादा। पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम भी करके जाना है इसका। टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस यू ऑब्जर्व, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज और डिक्रीज, देन इफेक्ट क्या होगा साइज पे और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे, उसके पैटर्न करके जाना है। ठीक है। बस ये करके जाना है आपको वेव ऑप्टिक्स पे। नाउ बारी है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें डेफिनेशन क्या करना है आपको, डेफिनेशन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एनी ग्राफ। ठीक है। ग्रेटर वेवलेंथ, ग्रेटर वर्क फंक्शन का, इसका ग्राफ भी आता है। फिर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके जाना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही। रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ करके जाना है आपको, समझे। नाउ बारी है एटम्स चैप्टर की। देखो इसमें डेरिवेशन किस किस से आ सकते हैं, रेडियस के आ सकते हैं, टाइम पीरियड के, वेलोसिटी के डेरिवेशन करने हैं। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होता है टोटल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है और टोटल एनर्जी के। समझ में आया। और ये नेगेटिव में होता है, ये बात याद रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया। और कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन यूजिंग दिस फॉर्मूले। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बनेंगे, इन दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा। नॉन न्यूक्लियाई की बारी है। न्यूक्लियाई में देखो क्या करना है आपको, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर के डेरिवेशन करके जाना है। एनर्जी रिलीज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करके जाना है, ये वाला। बाइंडिंग एनर्जी फाइनल और इनिशियल का। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन करके जाना है, डेफिनेशन, कंप्लीट द इक्वेशन, डिफरेंसेस, और न्यूक्लियर फोर्स करके जाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ग्राफ को। तो बारी है आखिरी चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। ठीक है। तो इसमें सेमीकंडक्टर में देखो डिफरेंस पढ़ के जाना है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। पी टाइप एंड एन टाइप का डिफरेंस पढ़ना है। पी एन जंक्शन फॉर्मेशन में उसके प्रोसेस, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर, फॉरवर्ड एंड रिवर्ड बायसिंग बी आई ग्राफ के हेल्प से करके जाना है। रेक्टिफायर करके जाना है आपको, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे के आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।